Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome to Exam Pass. The paper we are going to discuss in the video is biotechnology. Topic I have taken is calorimeter. You can see the image here. Meter means what? It is going to measure something, right? It is going to measure the concentration of substance, and that is definitely going to help you develop an understanding of calorimeter और आपको काफ़ी मदद करेगा ऑफ कोर्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आंसर लिखने में। आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये कैलोरी मीटर है। इट इज़ अ मीटर जो बताएगा कि कोई प्लांट अगर है तो उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है, ठीक है, अमोनिया का कंटेंट कितना है, नाइट्राइट का कंटेंट कितना है। अगर हमारी खून हमारा जो खून होता है ब्लड के अंदर अगर हम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट पता करना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कैलोरीमीटर। बियर लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एंड हाउ वी कैन अटेम्प्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीबडी, क्वेश्चन जो है कि आप बताइए व्हाट इज कैलोरीमीटर, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन डिटेल्स। एप्लीकेशन आपको बताना है, इसका यूज बताना है इन डे टू डे लाइफ। सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विथ इट। अगर मैं बोलूँ कि कैलोरीमीटर है क्या, इट इज़ जस्ट अ सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। फोटो मीन्स होती है लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आपको बताएगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है किसी सब्सटेंस का। इवन जो बैक्टीरिया होता है, इवन जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट आर द फंगस, यूनिसेलुलर फंगस एज यू नो, इनके ग्रोथ को भी ट्रेस किया जा सकता है। और कैसे ट्रेस करते हैं, तो जस्ट बाय सिंपल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज यू कैन सी हियर। तो कोई भी कलर्ड कंपाउंड से, जैसे कलर्ड फूड होते हैं ना, राइट, कलर्ड फूड से अगर कलर्ड का कंपाउंड, कलर्ड का कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो, दैट कैन बी फाउंड आउट थ्रू कैलोरीमीटर, राइट। तो कैलोरीमीटर रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है और कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, ठीक है, कितना लाइट एब्जॉर्ब होगा उसको एक्चुअली रिलेट कर दिया जाता है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, राइट। और ये एक्चुअली यहाँ पे लगाते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। सो अगर मैं बात करूँ कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, अगर फंक्शनिंग के पहले थोड़ा पार्ट्स देख लेते कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इफ़ यू विल सी द पार्ट्स इन्वॉल्व इन इट, सो बेसिकली देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट। कैलोरीमीटर में लाइट सोर्स होगा, कैलोरीमीटर में मोनोक्रोमोमीटर है, डिटेक्टर सिस्टम होता है, फोटो डिटेक्टर सिस्टम, और एक मेजरिंग डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। फाइन। तो यहाँ पे आप ये एक डायग्राम देख रहे हो, लाइट का बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, और उसको पास कराया जा रहा है स्लिट एंड अपर्चर से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शनिंग जो होता है ना एवरीबडी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। तो आप देखो ये बियर लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है, राइट। अच्छा, बियर लैम्बर्ट्स लॉ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एब्जॉर्बेंस, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है उसको आप प्रोपोर्शनल कर दोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो दैट इज़ ELC एवरीबडी। E इज़ बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट, C जो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ये पाथ लेंथ होता है, L इज़ द पाथ लेंथ, राइट। और इससे हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड थ्रू दैट वी कैन एक्चुअली टेल कि कितना बैक्टीरिया या कितना ईस्ट होगा, या फिर बता सकते हो कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी में, या फिर आप नाइट्रोजन कंटेंट बता सकते हैं पौधों में, प्लांट्स में, राइट। तो दैट इज़ बेसिकली बेसिकली ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस पे ये बेस्ड है। अगला डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक लाइट सोर्स दिखेगी, और उसके बाद उस लाइट सोर्स को कैसे एक्चुअली यूज़ किया गया है इन ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखो ये जो लाइट सोर्स है ना, इसको यूटिलाइज करके पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास कराया जा रहा है, लेंस सिस्टम लगाई गई है, कलर्ड ग्लास फिल्टर है ताकि पता चल सके, और सेल्फ और सैंपल। तो यहाँ पे ये सैंपल कुछ भी हो सकता है, ये प्लांट का कोई टिश्यू हो सकता है, ये हमारा आरबीसी भी हो सकता है, या फिर कोई ये फूड मटेरियल भी लिया जा सकता है, उसकी अगर कलरिंग या फ्लेवरिंग एजेंट्स का पता करें तो ये सारी चीज़ें, या फिर अमीनो
अमीनो एसिड का डिटेक्शन भी किया जा सकता है। तो जो सैंपल जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है ना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है, वो यहाँ आप सैंपल में ले लोगे और यहाँ से बेसिकली लाइट पास करिए। फोटो इज लाइट, राइट, और इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिसिटी, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को हम कैलोरीमीटर कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर दिखेगा विच इज़ हेल्पिंग इन कैलकुलेशन ऑफ द कैलकुलेशन एंड डिफ्लेक्शन एक्चुअली, राइट। तो अब आते हैं एप्लीकेशन पे। कैलोरीमीटर के एप्लीकेशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल, कभी भी कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है यानी कि कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस का, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल किसी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, ऑफकोर्स कैलोरीमीटर से पता किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में ऑफकोर्स आप अगर जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करें या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाए तो कितना प्लांट का ग्रोथ हुआ, कितना न्यूट्रिएंट्स है, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, या फिर कितना इफ़िशिएंट क्रॉप होगा, दैट ऑल थिंग कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली बाय नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दिस कैलोरीमीटर, राइट। इसके अलावा बायोलॉजिकल सैंपल्स, कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे मैंने अभी जस्ट नाउ बताया कि आपका खून ही क्यों नहीं, आरबीसी जो ब्लड के अंदर आरबीसी होती है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, उसका भी डिटेक्शन, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम बड़े आराम से कैलोरीमीटर के थ्रू बता सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इट। आप एक बार ये डायग्राम वापस से देख लो, यही कैलोरीमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। सो हियर यू कैन सी, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली एनालिसिस दिख रही है, थर्मल एनालिसिस की जाती है और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बड़े आराम से। प्रिंसिपल क्या होगा ये आप ख्याल रखोगे, बियर्स लैम्बार्ट लॉ, ठीक है। बियर्स लैम्बार्ट लॉ क्या बताता है कि कितना बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट, और इसको आप इक्वेट कर दोगे A इज इक्वल्स टू ELC फॉर्मूला से। A एब्जॉर्बेंस हो गया हमारा, C जो था दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन, एज यू कैन सी L पाथ लेंथ होता है एवरीबडी, और E जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट। सो थ्रू दिस यू कैन मेंशन अबाउट इट। लेट अस सी कि हम कैलोरीमीटर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे थे। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा कि ये एक्चुअल में ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, क्या करेगा, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फंक्शनिंग क्या है, क्या फंक्शनिंग है। उसके बाद ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इमेज इंक्लूड किया हुआ है। आप फटाफट कैलोरीमीटर के बारे में बता दोगे, एक फ्लो चार्ट बना दोगे कि आखिर हाउ इट इज़ वर्किंग, राइट। तो एक इसके वर्किंग पे आप बता सकते हो। प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्बेंस प्रिंसिपल है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है और बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। कलर डेंसिटोमीटर्स भी हो सकते हैं और कलर फोटोमीटर्स भी हो सकते हैं। जो कैलोरीमीटर जो होता है ना एवरीबडी, वो दो तरह का हो सकता है। डेंसिटी के बेसिस पे भी बता सकता है तो उसको डेंसिटोमीटर कहते हैं, और अगर लाइट के बेसिस पे बताएगा फोटोमीटर है तो ऑफकोर्स photometers are based on the light, densitometers are based on the density, fine। तो जो बेसिकली बताएगा कलर्स के बारे में थ्रू एब्जॉर्बेंस, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर आपको लिखा हुआ है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, उससे हम कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा सकते हैं, और वही फॉर्मूला एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL, ये आप अच्छे से मेंशन कर दोगे। एब्जॉर्बेंस जो होती है वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी हो सकती है, तो एब्जॉर्बेंस वाला आप फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करोगे अपने आंसर शीट में। आप प्रिंसिपल लिखोगे, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप एक फ्लो चार्ट बना दोगे और बताओगे कि कैसे कैलोरीमीटर जो है वो डिटेक्शन में, हीमोग्लोबिन बताने में, नाइट्रोजन कंटेंट बताने में, अमोनिया बताने में, फूड में क्या क्या कलरिंग एजेंट्स है वो बताने में हेल्पफुल है। आप पार्ट्स मेंशन कर दीजिए, पार्ट्स के थोड़े बता दीजिए कि क्या इनका काम है, डिटेक्टर का क्या काम होता है, डिटेक्ट करना, फाइन। और फाइनली आप इनका वर्किंग लिखोगे, कैसे काम करता है, और लास्टली आप लिखोगे एप्लीकेशंस क्या है, फूड इंडस्ट्री में है, केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में है, ड्रग प्रिपरेशन में, मेडिसिनल प्रिपरेशन में यूज़ है, वेजिटेबल प्रोडक्ट या फ्रूट का कलरिंग पता करना है उसमें है, और इवन ह्यूमन के टिश्यू सैंपल की एनालिसिस में भी इट इज़ वाइडली यूजफुल एज एन एप्लीकेशन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कैलोरीमीटर एवरीबडी। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कैलोरीमीटर।
और आप हंसी खुशी अपने पेपर में अच्छे से लिख के आओगे और कैलोरीमीटर एटलीस्ट हमें समझ आ रहा होगा कि होता क्या है. फाइन. सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. कीप लर्निंग एवरीबडी, कीप टेकिंग केयर. ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. आई एम देयर विथ यू ऑल एज आई keep saying this, and that's all from my side. Thank you everyone. Thank you everybody. Keep learning, keep supporting. Thank you everyone. Thank you.